पश्चिम बंगाल में 2016 शिक्षक भर्ती का घोटाला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दरअसल 2016 में एसएससी परीक्षा हुई थी और इसके नतीजे 27 नवंबर 2017 को सामने आए थे। इसमें कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि जिन्होंने भी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, रिजल्ट सामने आने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम उनका ऊपर आ गया है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? इसके तहत ही इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2024 20 अप्रैल को फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने कहा है कि कोर्ट सारे सबूतों के आधार पर यह मानता है कि 2016 में एसएससी घोटाला हुआ था, यानी शिक्षक घोटाला हुआ था और इस घोटाला के तहत जितने भी नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों को रद्द करना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला सुना देती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। दरअसल 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। पार्थो चैटर्जी ने शिक्षा घोटाला में एक बड़ा स्कैम किया था। उनकी महिला मित्र के घर से सोना बरामद हुए थे, करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और इसी के आधार पर पूछताछ हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आज भी शिक्षक भर्ती घोटाला का मुद्दा जोर शोर से उठा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन शिक्षकों से मिलने के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचती है। उन्होंने इन शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि जो योग्य शिक्षक है उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि योग्य शिक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है। इन 3 महीने में राज्य सरकार को बताना है कि किन की नियुक्ति सही तथ्य यानी सही प्रोसेस से हुई है और किन की भ्रष्टाचार से। अब अगर सरकार ये सही तथ्य पेश कर पाती है तो कुछ की नौकरी बच जाएगी, वरना ये 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो जाएगी और 3 महीने के बाद फिर से एग्जाम देना होगा। अब शिक्षक भी आंदोलन के मूड में आ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ भी अगर खड़ा होना होगा तो हम खड़े होंगे और हमारी लड़ाई चलते रहेगी। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये शिक्षक भर्ती घोटाला क्या रुख लेता है और शिक्षक किस तरह से आंदोलन करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।